पंजाब ने जब ये कदम उठाया तो उसके बाद सिंध पर बड़ा प्रेशर आ चुका है। अब सिंध क्या करने जा रहा है, हम बयानात तो रोज़ सईद गनी साहब के भी देख रहे हैं, शर्जील मेमन साहब के भी देख रहे हैं, मुराद अली शाह साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बिलावल साहब ने भी कल कुछ इस सिलसिले में गुफ्तगू की है। अब कोई इक़दाम अमली तौर पर होने जा रहे हैं पंजाब हुकूमत जैसे? प्रॉब्लम इसमें ये है अरबाब के, अगर बिजली फर्ज करें 16 रुपए की 14 रुपए की मिलती है तो आप बिजली सस्ती नहीं करवा रहे। आईपीपीज को आप ये नहीं कह रहे कि अपने कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करें, उनके ऊपर आप प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को आप रीओपन नहीं कर रहे, रिव्यू नहीं कर रहे, बल्कि आप कह रहे हैं आप 14 रुपए ही की बेचते रहें। हम किसी ना किसी तरीके से, चूंकि विफाक के पास पैसे नहीं है तो हम कहीं ना कहीं से पैसे पूरे कर रहे हैं, यानी उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनके फायदे की बात कर रहे हैं ना आप पैसा विफाक दे, सूबा सब्सिडी दे, सिंध दे, पंजाब दे, बलूचिस्तान दे, केपी दे, ये तो कोई हल नहीं हुआ ना इसका, ना ये लॉन्ग टर्म हल है। ये तो आप खामखा एक ऐसी बहस को आगाज कर रहे हैं कि आपने ऐसा कंपटीशन छीनने की कोशिश की है, इसमें सरासर नुकसान पाकिस्तान के अवाम का है। जो सब्सिडी आप दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं से बजट में मुख्तस रकम होगी, तरक्याती कामों के लिए होगी, किसी और मद में रखी वहीं से काट के देंगे ना, तो ये तो हल ना हुआ। ये तो आपने बुनियादी तौर पे जिनको अकाउंटेबल ठहराना था, जो सारी कैंपेन थी, जो सारा शोर शराबा था इतने अरसे से, उसको आपने साइलेंट करने के लिए सारा रुख डाइवर्ट कर दिया कि जी पैसे इस जेब से निकाल के नहीं देते, दूसरे जेब से निकाल के देते हैं, बेनिफिशियरी आईपीपी है। तो मुझे नहीं समझ आई कि 2 महीने की सब्सिडी दे करके, और दूसरी बात, अब रज़ा साहब पिछले 1-1.5 महीने में जब से ये मामला हाईलाइट हुआ, और ज़ाहिर हम भी मुस्तकिल इस पर बात कर रहे हैं, तो जिन एनर्जी एक्सपर्ट से हमारी बात हुई तो ये पीएफआई प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव एक ऐसी शिक होती है आईपीपी के साथ माहिदों में कि उस शिक की वजह से आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप कोई रीनेगोशिएशन नहीं कर सकते, आप रिविजिट नहीं कर सकते माहिदों को उनकी मर्जी के खिलाफ। तो इसका मतलब वहाँ तो बातचीत हो नहीं सकती, लेकिन पब्लिक को भी तो रिलीफ देना ही है। अरबाब, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। मुझे दुनिया में कोई ऐसा मायदा नहीं है जिसकी रिव्यू का टाइम ना हो, जिसमें रिव्यू का प्रोसेस ना हो, जिसमें लॉक्स ना लगे हुए हों, कंडीशनैलिटीज ना हो कि आप किस वक्त रिव्यू कर सकते हैं, कौन सी, ऐसा कोई दुनिया का मायदा होता ही नहीं है। और फिर ये सारे मायदे फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं ना सॉवरेन गारंटीज के साथ, तो अब वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने मायदे किए हैं, आप ठीक है, फिर आप सारा बोझ अपने पास डालें। सिंध के सीएम तो कह रहे हैं कि आप हमें बिजली पैदा करने की तकसीमकारी की इजाजत दें, हम अपनी बिजली अपनी गैस से खुद पैदा करके तकसीमकारी कर लेते हैं, सोलर गैस का पैनल लगा लेते हैं, सोलर गैस को प्रमोट कर सकते हैं। मैं सिर्फ जो मेरा जो कंसर्न है ना सारी डिबेट में, मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम नवाज साहबा ने कोई बुरा काम किया, अच्छा काम किया होगा, उनके पास बजट में गुंजाइश होगी, उन्होंने कर दिया काम, 2 महीने के लिए किया, 1 महीने के लिए आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिबेट। हम सबको एक होकर तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, तमाम इदारों को बैठ के आईपीपी से बात करनी थी ना। आपने तो उल्टा वो सारा जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था धरनों से, मुजाहरों से, टीवी टॉक शो से, डिबेट से, मीडिया के प्रोग्राम से, वो आपने डाइवर्ट कर दिया कि जी आईपीपी इसको बायो कैन ग्रुप आपने पैसे देने, और वो अब हम नहीं दे सकते तो सूबाई हुकूमत इंतजाम करे। तो सब्सिडीज ही अगर हल हैं तो फिर सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट दे दे, एक सबको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, सीएम को बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब, आज मैं सुन रहा था उनको, शहबाज शरीफ साहब को, फेडरल गवर्नमेंट से वो बात कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात पे बड़ा तनकीद का इजहार किया है। भाई वो तमाम सीएम्स को बुला लेना, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। एक सीसी क्या होता है, जो हमारा तमाम प्रोविंशियल्स का जो हमारा एक वो होता है, जो सीसीआई को मिला लें, काउंसिल ऑफ कमेंटर्स का इजलास बुला लें, उसमें बैठ के आप तय कर लें कि सबने मिलके तमाम पैसे को पूल करके किस तरीके से आवाम को रिलीफ देनी है, अगर सब्सिडी भी देनी है तो। लेकिन अगर आप सिर्फ पंजाब में देंगे और फिर आप देने से पहले किसी से मशवरा भी नहीं करेंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे, किसी से मोडालिटीज डिस्कस भी नहीं करेंगे, फिर आप जब वो कर देंगे इतने बड़े सूबे में, तो फिर छोटे सूबों पे तो प्रेशर आएगा। दिस इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। दिस कैन बी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं, तमाम चीजों में इसको डाल सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट कॉल इट गुड गवर्नेंस। मतलब ये 2 माह का जो रिलीफ मिला है, सॉरी बस बात ये कर रहा हूँ, आपने इशू को रिजॉल्व नहीं किया, वो जो गंद बला थी वो वहीं पड़ी हुई। तो रज़ा साहब ये 2 महीने के बाद, चूंकि वो उस पर आपकी एक ज़ेरे मुस्कुराहट भी थी, तो ये अब इस पर ये सिलसिला आगे क्या होगा, ये आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरे महीने फिर एक ऐलान हो जाएगा 17-18 अरब की सब्सिडी के साथ, फिर ये 4-5-6 माह जब तक सर्दी का मौसम रहेगा ये चलता रहेगा, क्योंकि जब तक बिजली की खपत तो कम है और लोगों की, आपको पता है मेमोरी कितनी शॉर्ट टर्म होती है, लोग भूल जाएंगे कि माजी की उनकी क्या मुश्किलात थी। बिल्कुल भूल जाएंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ, देखें हम जो बातें कर रहे हैं ना, देखें रियलिस्टिक बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है आईपीपी से। ये नहीं कि जो बिजली पैदा कर रहे हैं, वो जो बिजली जो बना रहे हैं वो तो लोग खरीद रहे हैं, प्रॉब्लम है कैपेसिटी चार्जेस ना, कैपेसिटी पेमेंट आपको देनी पड़ती। आप अगर सोलर बहुत ज्यादा लगा देंगे तो क्या कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी आपको? देनी पड़ेगी।
बिल्कुल देनी फिर भी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। तो आप एक तरफ तो सोलर लगा देंगे, वो आपको पैसे मिलना कम हो जाएंगे, आपकी बिजली की आईपीपी की बिजली की यूजेज कम हो जाएगी और कैपेसिटी पेमेंट आपने उतनी देनी। इसी तरह सर्दियों में क्या कोई ऐसा मुआयदा है कि सर्दियों में कैपेसिटी पेमेंट कम देनी पड़ती है? मुझे उस वक्त ये भी नहीं पूरी पता। देनी है, बिल्कुल पूरी तो देनी जब है। आपने कैपेसिटी पेमेंट पूरी देनी है भाम भाई, तो आप सोलर जितने भी लगा लें, आप आपने कोई हल छोड़ा नहीं है ना, सिवाय इसके कि आप ये देखें ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे भाई हैं सिद्धू भाई और ये वैस साहब, तो मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमसे, कि देखें आप इस मामले को समझे ना। जब तक आप आईपीपी से साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ आप रीनेगोशिएट नहीं करेंगे, और कोई दुनिया कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता जो रीनेगोशिएबल ना हो। हाँ, आप पे फाइन लग सकते हैं, आपके आपके और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यार एक दफा बैठ के फाइन दे देना, अगर कोई फाइन देना है तो वहां सब्सिडी का यूज कर लेना। ये जो पैसा है, जो हम ये पैसा आईपीपीज को दे रहे हैं, हम उनको सब्सिडी से उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट अरबाब भाई अगर कम हो जाएगी सोलर लगाने से, तो फायदा कर लें सोलर आप। मुझे तो लगता है सोलर करके आप और फंस जाएंगे। बिल्कुल। और रज़ा जब साहब आप ये, बहुत सोलर हाँ, लगा क्योंकि देंगे, अभी जब आप बहुत सोलर अभी लगा तो देंगे, सोलर इंडस्ट्री भी तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो ये सोलर की जो क्वालिटी है, जो उसका एक उसकी लाइफ है, उसकी एक्सपायरी डेट है, एक बार ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमें हर 5-6 साल बाद उसी लेवल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो एक्सपीरियंस किसी ने किया नहीं है, अभी तो नई नई और वो मार्केट है। फिर आपका कैपेसिटी चार्ज अपनी जगह खड़ा रहेगा ना। मेरा तो मानना ये है कि आप कम से कम प्लांट से बैठ के ये बात तो कर सकते हैं ना कि बाबा तू फॉसिल फ्यूल पे चल रहा है, तू कोल पे आ जा, तू सस्ती गैस पे आ जाए यार। ये तो बात कर सकते हैं ना। उसकी कॉस्ट तो कम, उसकी कैपेसिटी की जो कॉस्ट आ रही है वो तो हम कम करा सकते हैं ना। उससे बैठ के प्लांट की कन्वर्जन कराएं, जो ऑयल पर हैं उनको हम गैस पे लेकर आए, जो गैस पे उनको कोल पे लेकर आए, फिर कोल में हम सस्ते कोल पे लाएं जो थर्कोल से निकल रहा है। हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं कोल? हमने क्यों ऐसे प्लांट लगाए हैं? तो जहां ये माइनर एडजस्टमेंट टेक्निकलिटी से हो सकती है, मेरा ख्याल है कर रही होगी फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है। ये वो स्टेप्स हैं लेने वाले ना, ये वो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं, पोटेंशियल साहब लेकिन कर रही होती तो यकीनी तौर पे पता होता, क्योंकि अभी कोई 12-13 दिन पहले एक इसकी टास्क फोर्स बनी, और उस टास्क फोर्स को अब 1 महीने 40 दिन का मैंडेट, वो जो जमात इस्लामी का एक धरना था या वो एग्रीमेंट था, उसके तहत वो हासिल है। तो वो अभी 10-11-12 दिन में तो कोई ऐसी खास पेशरफ्त उस पर नजर नहीं आ रही, वरना we have to remain optimistic। अरबाब, हम तो देखें ना, गवर्नमेंट अगर कोई बात बता रही है तो हमें उसे बिलीव करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट है ना, शहबाज शरीफ साहब की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, हमें उन पे बिलीव रखना चाहिए अगर उन्होंने कुछ टाइम मांगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये वो पॉजिटिव स्टेप्स हैं, बजाय इसके सब्सिडी और ये गिमिक्री और पॉलिटिकल स्टंटिंग, इससे हम बाहर निकलें। ये अब करते हैं जो हमने करना है अपने सूबे में, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज नॉट इवन अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।